नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रियंका। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से है, जहां पर हर रोज बड़ी संख्या में लोग बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन पहुंचते हैं। लेकिन सावन माह में एक अलग ही नजारा मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। मंदिर प्रशासन का दावा है कि भक्तों को 1 घंटे में दर्शन हो रहे हैं। बाबा महाकाल भक्तों का हाल जानने के लिए निकले। इस बार सावन में 5 भादों में 2 सवारी निकाली जाएगी। शाही सवारी 2 सितंबर को निकलेगी। माह का समापन भी सोमवार को ही होगा। श्रावण मास कृष्ण पक्ष तिथि प्रतिपदा और वार भी सोमवार। भगवान शिव के महीने के साथ साथ के अंदर आज सोमवार का दिन ही है, जो वर्षों के बाद में ऐसा पर्व पड़ा है कि सोमवार के दिन ही श्रावण मास का प्रारंभ हो रहा है और सोमवार के दिन ही श्रावण मास संपन्न होगा। तो आज बाबा महाकाल के दरबार के अंदर प्रातःकाल बाबा महाकाल की विशेष पूजन अर्चन की जा रही है। राष्ट्र की सुख समृद्धि की कामना की जा रही है। भगवान को दूध दही घी सहित पंचामृत अभिषेक किया गया है। भगवान को केसर के जल से स्नान कराया गया है। भगवान पर चंदन भांग का श्रृंगार किया गया है। भगवान की महाआरती की गई है और बाबा महाकाल के दरबार के अंदर हजारों भक्त लोग भस्म आरती से ही बाबा महाकाल के दर्शन कर अपने आप को धन्य मान रहे हैं। देखिए, भगवान का शिव जल प्रिय, जल का महीना है, वर्षा ऋतु है। भगवान शिव जल प्रिय होने के कारण इसका बड़ा महत्व है। आज के दिन जो भगवान शिव पे जल और बिलपत्र चढ़ा देते हैं तो उनसे ही भगवान महाकाल प्रसन्न हो जाते हैं। आज का दिन भगवान शिव भक्तों के लिए अलौकिक दिन कहलाता है। बाबा महाकाल के दरबार में लाखों भक्त लोगों की आज आने की संभावना है। इसी क्रम के अंदर बाबा महाकाल के दरबार में पूरी व्यवस्थाएं की गई है कि अधिक से अधिक लोग दर्शन कर सकें, दर्शन का लाभ ले सकें। मंदिर में 8 से 10 लाइनें चलाई जा रही है, जिससे भक्त लोगों को दर्शन किए जा रहे हैं। रात से ही प्रशासन, मंदिर समिति, मंदिर पुजारी, पुरोहित परिवार व्यवस्थाओं में लगा हुआ है और हमारी यही कामना है समस्त उज्जैन वासियों की कि बाबा महाकाल के दरबार से जो भी भक्त जाए वह आनंदित होकर। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। उज्जैन में भारत स्काउट क्लब प्रोजेक्ट अंतर्गत 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई है। राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली और यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में आनंद शर्मा के मार्गदर्शन से जलवायु परिवर्तन को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सचिव जिला संघ के राम सिंह बनिहान ने बताया कि क्लेब प्रोजेक्ट अंतर्गत मध्य प्रदेश के 13 जिलों के साथ संभाग से चयन किया गया है। इस कार्यशाला के माध्यम से स्काउट गाइड को विद्यालय एवं आसपास के लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण दिया गया है। जैसा कि आप सबको पता ही है, जलवायु परिवर्तन साथ ही किशोर अवस्था की जो विभिन्न अवधारणाएं हैं उनके ऊपर भारत स्काउट गाइड, राष्ट्रीय मुख्यालय एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में पूरे राज्य के 13 जिलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसमें उज्जैन संभाग से उज्जैन जिले का चयन किया गया है। उसकी आज ये 3री कार्यशाला, जिसमें हमारे 20 चयनित विद्यालयों के स्काउट मास्टर्स और उनके बच्चे, जिनकी संख्या लगभग 150 है, आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और विभिन्न अवधारणाएँ जैसे डायरिया, रक्त अल्पता, एनीमिया, साथ ही हीट वेव, जो हमारे यूनिसेफ के और स्काउट गाइड के जो कॉन्सेप्ट हैं उनके ऊपर ये कार्यशाला है। ये जो ट्रेनिंग बच्चे हैं ये अब अपने विद्यालयों में जाकर अपने अन्य छात्र छात्राओं, भाई बहनों के साथ में मिलकर इन सब चीज़ों के ऊपर विशद चर्चा करेंगे और इनके बचाव करेंगे। इनके साथ ही भारत स्काउट गाइड और यूनिसेफ का जो कार्यक्रम है वो आज से संपन्न हुआ। जैसा कि आप सबको पता ही है, इधर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित रोकड़िया हनुमान मंदिर पर 2 दिन पूर्व मंदिर पर फूल हार बेचने वाले युवक के साथ मारपीट करने वाले उपद्रवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तहसीलदार रामलाल पगारे ने बताया कि भारतीय संहिता कानून अंतर्गत धनराज महाजन को निम्बोला पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता निखिल खंडेलवाल ने कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार में ऐसा हो रहा है और यह बड़ी ही निंदनीय घटना है। बीजेपी सरकार के राज में गुंडों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं।
देखिए, मुझे वीडियो देखा मैंने, और वीडियो में साफ प्रतीत होता है कि एक व्यक्ति फूल वाले के साथ मारपीट कर रहा है, कोई बचाने जा रहा है तो उसके सर को पत्थर से फोड़ दे रहा है, फिर उसे श्रद्धालु जो दर्शन करने गए थे वो बचाने जा रहे हैं तो उन्हें मार रहा है, मंदिर में पूजा पाठ की सामग्री फेंक रहा है। मतलब ये इस तरीके का जो उपद्रव है ये बहुत ही निराशाजनक है। भाजपा शासन है, और अगर ऐसे समय में अगर मंदिरों में पुजारी और भक्त सुरक्षित नहीं है तो ये बड़े चिंता का विषय है। 2 दिन पहले रोकड़िया हनुमान मंदिर पर एक आरोपी है धनराज प्रताप त्रिलोचन महाजन, शिव मंदिर आलमगंज का निवासी है। इसके द्वारा उपद्रव किया गया था 2 दिन पूर्व। तो अभी निमोला थाने के द्वारा उसको हमारे नाले में प्रस्तुत किया गया था। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के धारा 170 के तहत उसको जेल भेज दिया गया है। ये आदतन अपराधी है? हाँ, आदतन अपराधी है। इसके पूर्व भी कई घटनाएं कर चुका है। पुलिस के द्वारा भी इसके बारे में आपराधिक रिकॉर्ड भी इसके संलग्न करके भेजा। देखिए, मुझे वीडियो वहीं बुरहानपुर जिले के नावरा परिक्षेत्र में केले के खेत में एक नर तेंदुए को अर्धबेहोश की हालत में रखा गया। तेंदुए की हालत इतनी खराब थी कि उसके पिछले दोनों पैर काम नहीं कर रहे थे। उसे बेहतर इलाज के लिए इंदौर जू भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने केनाइन बीमारी की संभावना को देखते हुए अलग रखने की सलाह दी, जिसके बाद तेंदुए को रुला मंडल अभयारण्य में आइसोलेशन में रखा गया। जू के डॉक्टर द्वारा लगातार निगरानी की गई है और उपचार किया गया है। लगभग 12 दिन के बाद तेंदुओं को वन क्षेत्र में रिलीज किया गया।